हम आ गए एक और वीडियो को लेकर। जैसा कि आज हमारी थर्ड क्लास है एग्रीकल्चर की। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे हम जो आगे का क्लासिफिकेशन है। हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे पुराने, अब बात करते हैं न्यू क्लासिफिकेशन की। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है हमारे टोटल 3 सीजन होते हैं। पहला है खरीफ सीजन, दूसरा है रबी सीजन, तीसरा है जायद सीजन। ठीक है, तीनों का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 मंथ का होता है। तीनों को हम टोटल एक अपना जैसे एक साल होता है, 1 ईयर होता है, हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है 4 मंथ में। तो बात करते हैं खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड समर सीजन की। खरीफ सीजन में क्या होता है कि इसमें जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, इसका जो सोइंग टाइम होता है, सोइंग टाइम जो होता है ये मिड जून से जुलाई तक इसकी सोइंग की जाती है। जो मिड जून से मिड जुलाई तक जो सोइंग की जाती है वो इसमें आती है खरीफ क्रॉप्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो दिया गया है, द क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ मानसून मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर रिक्वायर्स वार्म एंड वेट वेदर एट मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ ऑल्सो रिक्वायर्ड शॉर्ट डे प्लांट लेंथ फ्रॉम द फ्लावरिंग। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको क्लियर करना है कि जो इसके लिए क्या लगता है, शॉर्ट डे लेंथ ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, जितनी भी खरीफ क्रॉप्स की जो क्रॉप्स आती हैं वो सभी किस कैटेगरी में आती हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में। इसकी हम फर्दर आगे बात करेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है एंड इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रबी सीजन। रबी सीजन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स winter season to grow well from October to March month. Crop grow well in cold and dry weather, required longer day length for flowering। इसमें जो फ्लावरिंग के लिए जो टाइम लगता है, जो लाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें जो रहती है वो रहती है 12 to 14 आवर्स। इसलिए जो रबी सीजन की क्रॉप्स होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं या लॉन्ग डे क्रॉप्स कहते हैं, जो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे समर या जायद क्रॉप्स की। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये अधिकतर गर्मी में उगाई जाती हैं और इसके अंदर जो आती हैं वो अधिकतर हम देखते हैं कि वेजिटेबल्स और जो हमारी ग्रासेस रहती हैं अधिकतर हम उन्हें उगाते हैं समर सीजन में। ठीक, इसकी बात करते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर मंथ फ्रॉम मार्च टू जून। इसकी जो रहती है ड्यूरेशन जो रहती है मार्च से जून रहती है। इसमें जो कम अवधि वाली जो क्रॉप्स रहती हैं उनको लगाया जाता है। रिक्वायर्ड वार्म वेदर फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इसमें भी ध्यान देने बात है कि जो लॉन्गर डे जो लेंथ होती है फ्लावरिंग के लिए वो क्या रहती है, लॉन्गर डे लेंथ रहती है। इसका मतलब है कि इसके जो अंतर्गत आते हैं वो सभी आते हैं अपने लॉन्ग डे प्लांट्स। तो ये रहा हमारा बेस्ड ऑन जो सीजन है उसके हिसाब से हमारा ये क्लासिफिकेशन है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, जूट है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर, कैस्टा, सोयाबीन, सनहेम, तिल और सोयाबीन, ये सभी कौन सी आ जाती हैं, खरीफ क्रॉप्स के अंदर आ जाती हैं। बात करते हैं कि रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं। इसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर आता है। अगर आता है तो इसके एग्जाम्पल आते हैं और ये एक बेसिक है, क्योंकि बच्चे जो हैं बेसिक को छोड़ देते हैं कि बेसिक से क्या ही पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फिर आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो आती हैं टोबैको है, बरसीम है, शुगर केन है, वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। ये जो रबी क्रॉप्स हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि इन्हें जो है कोल्ड या फिर कह सकते हैं कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा रबी सीजन है उसमें सभी जो क्रॉप्स हैं उनको एक कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं जायद क्रॉप्स की। जायद क्रॉप्स में आपने खाया भी होगा और देखा भी होगा वाटरमेलन,
मस्क मिलन जिसे हम तरबूज और खरबूज के नाम से जानते हैं, कुकुम्बर ककड़ी हो गया, और जो सभी वेजिटेबल्स हैं और जो फॉडर क्रॉप्स हैं उन्हें हम समर क्रॉप्स में लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड और वाटर। इसको हमने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है रेनफेड और दूसरा है इरिगेटेड। रेनफेड का मतलब क्या होता है, रेन मतलब हो गया रेनफॉल और फेड का मतलब हो गया फीडिंग। रेनफेड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो सिर्फ वर्षा के जो जल रहता है या वर्षा पर आधारित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेनफेड क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी पर डिपेंड रहती हैं और इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि इरिगेशन इसमें नहीं देना रहता। तो जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स ग्रो ओनली ऑन रेन वाटर। एग्जाम्पल है ज्वार है, बाजरा है, मूंग है। ये जो सभी क्रॉप्स हैं वो वाटर के लिए मतलब कम वाटर में, जैसे कि अपना ड्रॉट हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसमें जैसे कि बात करेंगे लेस वाटर, अगर है वाटर नहीं है हमारे पास या इरिगेशन व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ ये इनको रेनफेड कंडीशन में हम उगा सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। इसे ज्वार को हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपने जो पानी है उसको स्टोर करके जब सूखा जैसी स्थिति में उसको उपयोग कर लेती है, ठीक है। बात करते हैं इरिगेटेड में। इरिगेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं। क्रॉप ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वाटर। वे क्रॉप जिन्हें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है या जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट अधिक होती है, उन्हें हम इरिगेटेड क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम चिली, शुगर केन, बनाना, पपाया। इसमें हम राइस भी ऐड कर सकते हैं। राइस हो गया और शुगर केन हो गया, इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे हम बेस्ड ऑन अपना फोटो पीरियड है। अब बात करते हैं कि फोटो पीरियड होता क्या है, ठीक है। इसको हम दो अलग अलग वर्ड में इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे फोटो और पीरियड, ठीक है। बात करेंगे कि सर फोटो और पीरियड इसका ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है। फ्लावरिंग के टाइम किस क्रॉप को कितनी जो लाइट है ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, जैसा कि देख सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। तो बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। तो फ्लावरिंग इनिशिएशन टेक प्लेस व्हेन द डे आर शॉर्ट लेस देन 10 आवर्स। ये क्या कहलाते हैं, जो 10 आवर्स से अगर जिनको कम आवश्यकता होती है, 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स जिन क्रॉप्स को लगती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं लॉन्ग डे, तो लॉन्ग डे में आ जाते हैं। इसका जो टाइम होता है वो होता है 12 to 14 आवर्स। जो फ्लावरिंग इनिशिएशन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स की। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं फोटो पीरियड डज नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस फॉर फेज चेंज फॉर दीज प्लांट। इन जो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, इन्हें जो लाइट्स है, लाइट के ड्यूरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन्हें कम जो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा होता है, तो भी इसमें जो है इसका जो फ्लावर है, फ्लावर इनिशिएशन हो जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं कि इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट है, इनकी हम बात करेंगे। बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के जो एग्जांपल हैं, जो मोस्ट ऑफ दी ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं। हम इसके बारे में, ट्रॉपिकल क्रॉप्स के बारे में हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे राइस हो गया, सनफ्लावर हो गया, ज्वार हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम, स्वीट पोटैटो, बीन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कॉफ़ी। अगर एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स सारी की सारी जो खरीफ क्रॉप्स हैं इस कैटेगरी में आ जाती हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में।
ठीक है। बात करेंगे हम लॉन्ग डे प्लांट्स की कि लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। इसमें जो आती हैं मोस्ट ऑफ द टेम्परेट क्रॉप्स। टेम्परेट क्रॉप्स हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि वीट होती है, बार्ले होती है, ग्राम होती है, पी, मस्टर्ड, क्योंकि इन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जितने भी सारे लॉन्ग डे प्लांट्स आते हैं वो सभी एक तरह से देखें तो सभी जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो सभी रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स की कि कौन कौन से होते हैं। इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं कॉटन है, मेज़ है, सनफ्लावर है, ब्रिंजल है, ओकरा है, टोमेटो है, चिली है, कुकुम्बर है, राजमा है, पपाया है, गुआवा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएटी में। ठीक है, एमपीपीएटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक यूज में हम बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स की कि सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स की। सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। ये जो सीरियल वर्ड है वो एक सीरीज वर्ड से लिया गया है, जिसका जो मतलब होता है गॉडेस, इसका जो मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। जो सभी सीरियल क्रॉप्स होती हैं इनमें जो होता है सीरियल क्रॉप जो होती हैं अधिकतर इसके अंदर जो ग्रास फैमिली की क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं। ठीक है, बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स आर द कल्टीवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन। इसमें क्या होता है, स्टार्ची ग्रेन होता है। इसका मुख्यतः हम उपयोग करेंगे फूड के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ और भी, जैसे कि बेवरेज हो गया, बेवरेजेस वगैरह बनाए जाते हैं। जिसका एग्जांपल ले लेते हैं हम बार्ले। बार्ले से क्या बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। ठीक है, बियर बनाई जाती है। तो बाकी इसमें स्टार्ची जो ग्रेन होते हैं वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है, जो किसी कंट्री में अगर एक मेजर पॉपुलेशन है, अगर वो इसे डाइट में यूज़ कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेपल फूड कहते हैं। इसमें जो हमारी मेजर क्रॉप है राइस और व्हीट, जैसे आप सब लोग उगाते हैं, जो मेजर हम इसको खाने में यूज़ करते हैं, ये दो क्रॉप्स हैं। बाकी बात करते हैं मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गए, इसको भी हम खाने में यूज़ करते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सीरियल जो क्रॉप्स होती हैं वो एक्सीलेंट सोर्स होती हैं फैट सोल्यूबल विटामिन ई विच इज इसेंशियल फॉर एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं बॉडी में, उनको रिमूव करने के लिए ये यूज़ करते हैं अपन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें ये सीरियल क्रॉप्स में